हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं मैथ वाले कोचिंग में आपको बताने वाला हूँ डिस्काउंट पर आगे के क्वेश्चंस को। ठीक है ना, डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट। चलिए, डिस्काउंट पे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। आपको मैंने बताया था, यदि कोई और मूल्य देकर के अंकित मूल्य पूछे तो ज्यादा बटे कम। ठीक है, चलिए लेते हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु को 1200 रुपए में खरीदता है। ठीक है, 1200 रुपए में क्या किया, खरीदा। अब वो इसका मूल्य इस प्रकार अंकित करना चाहता है। किस तरह से करना चाहता है भाई, कि 20% की छूट देने के बावजूद 20% की छूट देने के बावजूद 20% का लाभ, ठीक है ना, क्या हो, 20% का लाभ प्राप्त हो या लाभ हो। ठीक है ना, चलिए अब देखिए भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा वो मूल्य रखना चाह रहा है कि जिसमें वो 20% का लोगों को छूट देकर के लालच भी दें कि आए 20% की छूट है इस सामान पे, और हमें 20% का लाभ भी हो जाए और उनको पता भी ना चले। ठीक है, तो क्या उसका मूल्य रखा जाए, चलिए देखते हैं। कोई अन्य मूल्य दे करके अंकित मूल्य पूछा जाए तो मतलब मैंने आपसे कहा था ज्यादा बटे कम। कितनी बातें आपको समझ में आ गई, बोलिए। ज्यादा बटे कम, कितनी बातें तो आपको समझ में आई हो गई होंगी। चलिए अब देखते हैं। 1200 रुपये में खरीदने पर वो क्या कहता है, अंकित मूल्य। अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है, उसको अगर 20% की छूट दी जाए तो वही आपको सामान 80 रुपए में मिलेगा। तो भैया 80 रुपए में जब मिलेगा तो यहीं पे 20% की छूट दी जाए और 20% का लाभ भी चाहिए उसको, तो 100 पे 20% का लाभ चाहिए, मतलब कि भैया 120 होगा कि नहीं होगा। ध्यान से बताइए, जल्दी से, जल्दी से बताइए मुझे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई होंगी। ठीक है, चलिए आ गई है तो अच्छी बात है। अब देखिए, अब कुछ नहीं, ज्यादा बटे कम, कुछ नहीं, बस ज्यादा बटे कम याद रखिए। 1200 पे ज्यादा बटे कम, क्या है ज्यादा, ये ज्यादा ये कम, ये ज्यादा ये कम, यानी 100/80। और बुरे में यहाँ 100/100, सॉरी 120/100, यही होगा ना। हो गया, एक जीरो एक जीरो दो जीरो, एक जीरो एक जीरो दो जीरो, तीन जीरो कट गया, कर लिया। अब चार दुनिया आठ, चार तिया 12, दो से काटा, दो छका जीरो जीरो, क्षेत्र का 1800 रुपए। देखिए 1800 रुपए, ठीक है। उसका मूल्य कितना रखा जाए बच्चों, तो 1800 रुपया अगर उस वस्तु का दाम रखेगा और कहेगा कि मैं इस 1800 रुपये जो इसका मूल्य है उसमें 20% की छूट दे रहा हूँ, और वो छूट अगर देता भी है तब भी चाहता है तो उसको 20% का लाभ हो। ठीक है, जितनी बातें आपको समझ में आई, चलिए। जब इतनी बातें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं और आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताया है बच्चों। मैथ भी आप लोगों को एकदम हलवा लगेगा, इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन यही क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, चलिए। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, किसी वस्तु के किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 22.5%
की छूट देने पर, क्या होता है, छूट देने के बावजूद वस्तु का मूल्य 39 रुपया हो जाता है। ठीक है, कितना, 39 रुपया हो जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। चलिए, देखिए बच्चों, 100 में कितने की छूट दी जाती है? 22 दूना 44, एक 45/2, 45/2% की अगर छूट दी जाए तो ये कितना के बराबर हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका 45/2, और गुणे में परसेंटेज है ना, तो 1/100। ठीक है ना, 5 दूना 20, 5 9 45, 9/40। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? 22% है। अच्छा, तो 100% में अगर 22% की छूट दी जाती है तो आप एक काम करिए, ठीक है ना, पूरा 100% मान लीजिए इसको, जब परसेंट दिया है तो आप पूरा 100% इसको मानिए, और इसमें अगर आपको 22% की छूट मिलती है, 22% का छूट मतलब 22 24 45, 45/2 की अगर परसेंट की छूट मिलती है तो ये कितना हो जाता है? कितना हो जाएगा भैया? परसेंट से परसेंट काट दीजिए, और 100 में ये देखा जाए तो 2 से 2 दूना 4, 2 दूना 4 22.5, ठीक है ना, 22.5। 100 में से 22.5 अगर निकाल दें, नहीं सॉरी, 100 में से नहीं, 100 में 22.5 अगर मिलता है तो कितना बचता है बच्चों? भैया कितना बचेगा इसका हिस्सा? अगर ये निकाल दे 22.5, तो कितना बचेगा? कैसे निकलेगा बच्चों? और 100.0 में 22.5 अगर निकाल दे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और ये कितना हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, 77.5। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 77.5। ठीक है, ये हो गई आपकी वैल्यू। ठीक है, जल्दी से देखिए, एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, 100% वैल्यू में से 22.1% अगर मैं निकाल दूं, यानी 45/2, देखिए 22 दूना 44, 45/2, ये लिखा परसेंट है, परसेंट से परसेंट कटा, यानी 100 में से अगर 22.5 निकाल दो तो बचेगा कितना? 77.5। ठीक है ना, अब 77.5 जो बचा है वो 39 रुपया के हिसाब से लेके चले, तो भैया इसमें क्या पूछा है? अंकित मूल्य देकर वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक है ना, कोई अन्य मूल्य दे करके, अगर कोई अन्य मूल्य दे करके, कोई अन्य मूल्य दे करके अगर पूछे तो ज्यादा बटे कम, यानी कि 100/77.5, ये हो गया। अब ये कितना हो जाएगा? 39 × 1000/775। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 5 दूना 200, और इसको काटेंगे तो 5 × 5 2 60, 5 7 35, 36 37, 5 5 25, 175। ठीक है, फिर 5 से कटेगा तो 5 चौका 20, 40 हो जाएगा, 5 3 15, 5 7 35। ठीक है, अब ये आपका गुणा करने में आएगा 0 4 9 36 का 6, हाथ से 3, 4 3 12, 13 14 15, 1560/37। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों आ जाएगा आपका 50 दशमलव कुछ। ठीक है ना, याद रखिएगा कितना आएगा? 50 दशमलव कुछ, मतलब समथिंग आएगा 322%। ठीक है ना, आप इसको भाग दे करके देखिए, मैं आपको भाग दे करके दिखाऊंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई? तो आप लोग इसको देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज ये दूसरी क्लास है, इसलिए कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है।
धीरे धीरे समझ में आएगा। चलिए, एक कमीज और पैंट के मूल्य का अनुपात है। एक कमीज और पैंट के मूल्य का अनुपात 1:2 है। ठीक है, 1:2 है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है। ठीक है, क्या कर रहा है दुकानदार कमीज पर कितने की छूट दे रहा है? 40% की छूट देता है। अच्छा, कमीज और पैंट दोनों पर मिलाकर, कमीज और पैंट दोनों पर मिलाकर, कमीज और पैंट दोनों पर मिलाकर कितने की छूट है? मिलाकर छूट है 30%। 30% की छूट है। तो क्या पूछा है? तो पैंट का छूट कितनी है? तो पैंट की छूट कितने प्रतिशत की है? तो पैंट की छूट कितने प्रतिशत की है? ठीक है ना। तो पैंट पर कितने प्रतिशत की छूट है? ठीक है, ये आपसे पूछा है। चलिए, अब आइए कमीज और पैंट की बात कर रहा है। कमीज पैंट हो गया। देखिए बच्चों ध्यान से, 1:2 का मतलब 1 और 2 के रूप में ले लिया जाए, लेकिन मैं इसको पूरा पूरा मान लेता हूँ 100-200। 1 और 2 है तो 1 को 100, 1 को 200 मैं मान लेता हूँ। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, अब जब इतनी बातें समझ में आ गई तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि दोनों का दाम मिलाकर के कितना है। दोनों का 300 रुपया है। हो गया। अगर एक का 1 रेशियो है, दूसरे का 2 रेशियो है, तो कमीज पे 100 रुपया, पैंट पे 200 रुपया। मैंने इसको 1 और 2 को 100 और 200 ले लिया, कोई अंतर नहीं आने वाला। तो दोनों का 300 रुपया हो गया। तो भैया 300 है ना। अब दोनों का 40% है, तो दोनों पे छूट कितने की? 40% की। तो 40% की छूट है, तो 2 गुना कट गया, 4×3=12। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है ना। कितने? किस पे? कमीज और पैंट दोनों पर मिलाकर 30% की छूट है, तो कहाँ 40% आ जाएगा? सॉरी, 30% है ना। तो 3×3 = 9, यानी कि 90 रुपए का छूट है। आ गया 90 रुपया। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। दोनों को पहले निकालेंगे, दोनों यहां से है तो देखिए, दोनों पर जो छूट है पहले वो देखेंगे, क्योंकि दोनों का ये दाम है, दोनों का ही ये दाम है 300। तो 300 पे 30% मतलब 30/100 और निकाल दिया, 90 रुपये आ गए। अब इन दोनों में वो दिया क्या है? 40% कमीज और पैंट। ठीक है ना। कमीज पर 40% की छूट, तो 90 इसका है भी। तो भैया 90 में 40 अगर निकाल दे तो कितना बचा? 50 रुपया। ठीक है ना। आगे आपका 90 में अगर मैं 40% का मतलब 40 रुपया, 100 में 40% मतलब कि 40 रुपया अगर मैं निकाल दूं तो आपका 50 रुपया कमीज का आ गया। ठीक है ना। सॉरी, ये कमीज है तो ये पैंट का आ गया। ठीक है ना। 50 रुपया आपका कितना आया? पैंट का आया। और पैंट का परसेंट पूछा है, पैंट का प्रतिशत पूछा है, तो भैया 50 हो गया ये। ठीक है ना, बटे 300 और गुणे में 100, यही है ना। लेकिन कहीं गलती हो रही है, 300 नहीं हो रही है। और पैंट का पूछा है ना, पैंट का, तो पैंट का ये है 300, तो पूरा दोनों का है। तो पैंट का रेट का निकालेंगे तो 200 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कर गया आपका। 2 से काटा तो आपका
25% आ गया। पैंट पर कितने परसेंट की छूट है? पैंट पर 25% की छूट है। ठीक है ना, यहाँ गलती हो रही थी 300 रुपया लेना सबसे बड़ी गलती हो, क्योंकि कमीज और पैंट दोनों का 300 रुपया है। केवल पैंट का अगर परसेंटेज निकालना है तो 200 का निकालिए, ये याद रखेंगे। ठीक है ना, तो बस आज के लिए क्लास इतनी ही थी बच्चों, और आपको मैंने ये बता दिया है कि कैसे किसी भी छूट पर क्वेश्चंस को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अब आपका जो बचा है हिस्सा वो सब खत्म हो चुका है। अब मैं आपको वर्क एंड टाइम यानी कि कार्य और समय समय मिटा करके यहाँ पे लिख देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि वर्क एंड टाइम, इस पे मैं आपको क्वेश्चन करूंगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक है ना, तो चलिए आज की क्लास में यहीं पे रोकता हूँ। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों, क्योंकि थोड़ा मोड़ा फंसने वाला काम था यहाँ, दोनों पर ही लेकर के मैं चलता तो आंसर गलत माना जाता। क्यों? क्योंकि वो पैंट की छूट पूछा था और पैंट का परसेंटेज भी दिया हुआ था, तो मैंने उसके रुपए को निकाल लिया और 50 रुपए पे उसको कितने परसेंट की छूट मिलती है वो निकालने के लिए आपको 200 रुपए निकालना पड़ेगा। पैंट पे 200 रुपया है उसका ना, ठीक है, तो इसलिए हम 200 पे ही निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं अभी आज मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।